सुप्रभात बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका हूँ। आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण पढ़ाऊंगी। सबसे पहले हम लोग आज वर्ण पढ़ेंगे। देखिए ये वर्ण। बच्चों, हम लोग आज पढ़ेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड न हो सकें वर्ण कहलाती है। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड न हो सकें वर्ण कहलाती है। खंड अर्थात बच्चों टुकड़े, अर्थात अलग अलग। छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड ना हो सके वर्ण कहलाती है। जैसे अ, ई, उ, क, घ, प आदि। इस प्रकार ये सभी वर्ण है बच्चों। इनको हम अलग नहीं कर सकते क्योंकि ये छोटी ध्वनियां हैं। और ध्वनि का मतलब क्या होता है? ध्वनि मतलब अक्षर। ये सभी छोटी ध्वनियां हैं, इनको हम अलग नहीं कर सकते, टुकड़े नहीं कर सकते, इसलिए ये वर्ण कहलाते हैं। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। इन्हें हम अलग नहीं कर सकते। तो बच्चों समझ गए आप लोग वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण क्या है? वह, मैं फिर से बतलाती हूँ, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड ना हो सकें वर्ण कहलाती हैं। जैसे अ, ई, उ, क, घ, प आदि। ये सभी ध्वनियां हैं। ये छोटी ध्वनियां हैं। इनके हम टुकड़े नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं कर सकते, इसलिए ये वर्ण कहलाती हैं। बस साधारण सी बात है बच्चों कि जिन ध्वनियों के हम टुकड़े नहीं कर सकते, अर्थात इन्हें अलग अलग नहीं कर सकते, वर्ण कहलाएंगे। और ये भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। तो उम्मीद है बच्चों समझ गए होंगे आप लोग। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्ण के बाद बच्चों हम लोग वर्णमाला पढ़ेंगे। वर्णों की माला। इसमें वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं, आज हम लोग ये समझेंगे कि कौन कौन से वर्ण हैं। वर्णमाला। बच्चों वर्णमाला किसे कहते हैं? आप लोगों को मालूम है? वर्णों के समुदाय अर्थात समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। अर्थात एक हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, आज हम लोग ये जानेंगे। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। समूह या समुदाय। मैं यहाँ लिख रही हूं, देखिए बच्चों, वर्णों के समुदाय या समूह को हम वर्णमाला कहते हैं।
ये हो गई वर्णमाला की परिभाषा। अगर आपके एग्जाम में आएगा बच्चों कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो उसका उत्तर रहेगा वर्णों के समूह या समुदाय, दोनों एक ही चीज है, को हम वर्णमाला कहते हैं। अब इसमें कितने वर्ण हैं इसकी जानकारी हम लोग अभी प्राप्त करेंगे। उच्चारण और प्रयोग के आधार पर वर्णमाला के दो भेद किए गए हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। सबसे पहले हम लोग स्वर वर्ण पढ़ेंगे। इसके दो भेद हैं। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। स्वर वर्ण बोलते हैं और व्यंजन वर्ण बोलते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? तो वर्णमाला आप लोग समझ गए होंगे। अब स्वर वर्ण की जानकारी सबसे पहले देखेंगे। स्वर वर्ण के अंदर कितने वर्ण हैं? स्वर क्या है बच्चों? अ आ इ ई, ये स्वर है। स्वरों की संख्या कितनी है? स्वरों की संख्या 11 है। स्वरों की संख्या 11 है।